Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise based on vocabulary. और ये टॉपिक कौन सा है vocab के अंदर? सिनोनिम्स का टॉपिक है. लेवल कौन सा रहेगा आपका? इंटरमीडिएट लेवल. और आपका प्रैक्टिस सेट है 8th नंबर. तो देखेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है. पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर क्या कहता है बेटे? पहला है इम्पार्शल. इम्पार्शल क्या होता है? सबसे पहली बात यही जान लीजिए. इम्पार्शल का मतलब होता है न्यूट्रल, अनबायस्ड, अनप्रिजुडिस्ड. जो प्रिजुडिस्ड नहीं होता, जो बायस्ड नहीं होता, जो न्यूट्रल होता है. मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ नॉट सपोर्टिंग वन पर्सन और अ ग्रुप मोर देन अनदर. उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए प्रयोग करते हैं आपके इम्पार्शल का. इम्पार्शल का मतलब हिंदी में क्या हुआ? निष्पक्ष. निष्पक्ष के लिए बायस्ड. बायस्ड हो जाएगा पक्षपाती. पक्षपाती क्या होता है? जो किसी का फेवर करता है. हैविंग ए टेंडेंसी टू शो फेवर टुवर्ड्स और अगेंस्ट वन ग्रुप ऑफ पीपल और वन ओपिनियन फॉर पर्सनल रीजंस, मेकिंग अनफेयर जजमेंट. उसको हम क्या कहते हैं? उसको बायस्ड कहते हैं, उसे प्रिजुडिस्ड कहते हैं. ये तो एंटोनिम बन जाएगा प्रिजुडिस्ड. प्रिजुडिस्ड भी क्या होता है? ये भी आपका बायस्ड के लिए यूज किया जाता है, पक्षपाती के लिए यूज करते हैं. अनरीजनेबल डिसलाइक होता है किसी चीज के प्रति या प्रेफरेंस देते हो, वहां पर क्या होता है? प्रिजुडिस का प्रयोग करते हैं. गलत हो जाएगा. न्यूट्रल, इसका सिनोनिम हो सकता है सब्जेक्टिव. एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव. ये सब्जेक्टिव क्या होता है? बेस्ड ऑन योर आइडियाज और ओपिनियंस रादर देन फैक्ट्स एंड देयरफॉर समटाइम्स अनफेयर. उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं. एक आपका होता है बेटे इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, उसे भी जान लेंगे एक बार. ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस, यानी जो अनबायस्ड है, अनप्रिजुडिस्ड है, कंसिडरिंग ओनली फैक्ट्स, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्टिव, प्रिजुडिस्ड, बायस्ड. ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स. और इम्पार्शल का सिनोनिम क्या है? न्यूट्रल. और इम्पार्शल के एंटोनिम्स क्या हैं? वो सारे. सब्जेक्टिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव. दूसरा प्रिजुडिस्ड, अनप्रिजुडिस्ड, बायस्ड, अनबायस्ड और बेटे पार्शल, इम्पार्शल. ये इस तरीके से आप इनके सेपरेटली भी बना सकते हैं. नेक्स्ट आपका इम्पीड. इम्पीड क्या होता है? बाधा पहुंचाना. जो रुकावट होती है, बाधा होती है, उसको क्या कहते हैं? इम्पीड कहते हैं. जो ऑब्स्टिकल है, यानी हिंडर करना, हैम्पर करना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए इम्पीड का प्रयोग करते हैं. टू डिले और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज आइदर इम्पीड, हिंडर या फिर क्या कहते हो? हैम्पर. देरी करने के लिए. असिस्ट. असिस्ट का मतलब होता है जैसे आप कहते हो मेरे पास एक असिस्टेंट है. असिस्टेंट का मतलब क्या हुआ बेटा? जो हेल्पर है, जो आपको एड प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? असिस्ट का. यानी टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग, उसके लिए क्या यूज किया आपने? असिस्ट का प्रयोग किया. ये तो गलत हो जाएगा. हिंडर. हिंडर यानी हैम्पर. हैम्पर यानी ऑब्स्टिकल क्रिएट करना. टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर समबडी टू डू for something to happen, that is known as hinder. ये इसका सिनोनिम हो सकता है. प्रमोट. प्रमोट का मतलब क्या है बेटे? एनकरेज करने वाली सेंस में भी यूज किया जाता है. यानी टू हेल्प समथिंग टू हैपन और डेवलप, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनकरेज करने के लिए प्रमोट. कभी किसी की पदोन्नति की जाती है, वहां पर भी प्रमोट का प्रयोग किया जाता है. उसी से बनता है प्रमोशन. और डिमोट करना, अवंती करना उसकी, वो डिमोशन हो जाएगा. तो ये प्रमोट भी हमारा गलत हो गया. ये तो एनकरेज करने के लिए था. फैसिलिटेट बेटे सुविधाएं देते हुए. जब आप क्या करते हैं? किसी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं. टू मेक एन एक्शन और अ प्रोसेस पॉसिबल और इजियर टू डू समथिंग, दैट इज नॉन एज फैसिलिटेट. यानी सुविधाएं देते हुए किसी चीज को ऊपर उठाना, उसके लिए यूज किया जाता है. ये भी गलत हो गया. क्या आ जाएगा हमारा? हिंडर. हिंडर, हैम्पर, to create obstacles, to stop one to do something, उन सब के लिए क्या यूज करते हैं? impede का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट है बेटे impoverished.
इम्पावरिश का मतलब क्या होता है ये भी जान लेंगे एक बार। वेरी पुअर, विदाउट एनी मनी, यानी पेनीलेस है, ठीक है, यानी पूरी तरह से ठन ठन गोपाल है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो क्या है, इम्पावरिश्ड। इम्पावरिश्ड यानी बहुत ज्यादा करीब। जैसे जो डेस्टिट्यूट होते हैं, हेल्पलेस पीपल होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, जो साधन विहीन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इम्पावरिश्ड। इसके अंदर पहला आया वेल्दी। वेल्दी का मतलब होता है रिच, यानी प्रोस्पेरस, यानी एफ्लुएंट, जो समृद्ध है। one who has a lot of money and possessions, one who has a good fortune, that person is known as wealthy। ये तो गलत हो जाएगा। कई बार आप एक कोटेशन बोलते हैं, early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise। वहां पर क्या आया था, wealthy आया था। तो बेटे ये वेल्दी तो रिच के लिए आ जाएगा, रिच भी वही है। रिच का एक मतलब तो होता है अमीर, रिच का दूसरा मीनिंग क्या होता है, जो चीज भरी हुई है, बहुत बढ़िया है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू गेट अ रिच क्रॉप दिस ईयर, अब की बार काफी अच्छी फसल प्राप्त होगी उसे, उसके लिए यूज करते हैं। ये भी गलत। इम्पोवरिश्ड, पुअर, पुअर हमारा हो सकता है, पुअर हमारा हो सकता है गरीब के लिए आया, निर्धन के लिए आया, क्योंकि इम्पावरिश्ड क्या था, जो पूरी तरह से असहाय है, जो बहुत ही जीर्ण शीर्ण कंडीशन में है, बहुत ही गरीब हालात में है, उसके लिए। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट क्या बताया था, समृद्ध के लिए यूज किया था, प्रोस्पेरस के लिए यूज किया था। इसके लिए कई बार क्या यूज कर देते हो, वेल टू डू, खाते पीते घर का, उसके लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा, पुअर। नेक्स्ट है बेटे आपका इंसेप्शन। इसको बारीकी से समझेंगे। इंसेप्शन क्या होता है, जब कभी भी किसी चीज को शुरू किया जाता है, द स्टार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एन ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा, उसको जो क्या कहा जाता है, उसके लिए यूज करते हैं इंसेप्शन। यानी जो एक तरीके से हमारी बिगिनिंग होती है, उस बिगिनिंग के लिए यानी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप लोग, इंसेप्शन का प्रयोग करते हैं। एंड, एंड तो क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ये तो एंटोनिम हो गया। जैसे मूवी के आखिर में लिखा आता है दी एंड। कंक्लूजन, बेटे निष्कर्ष, निष्कर्ष कब देते हो, जब एंड होता है, एंड होता है तो ही निष्कर्ष दिया जाता है। इसका मतलब ये भी किसकी बात कर रहा है, कंप्लीशन की बात कर रहा है। जब आप किसी चीज को डिसाइड कर चुके हो और अब तो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाना है उस चीज का, वहां पर क्या यूज करते हैं, वहां पर यूज किया जाता है कंक्लूजन, यानी फॉर्मल और फाइनल एग्रीमेंट, ठीक है। उसके लिए ऑफ समथिंग ऑफिशियल, उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, कंक्लूजन। ये गलत हो जाएगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब इमर्जिंग, स्टार्टिंग, कमेंसिंग ऑफ समथिंग, ये हो सकता है हमारा। टर्मिनेशन, बेटे टर्मिनेट कब करते हो, टर्मिनेट का मतलब होता है जब किसी टर्म को आप खत्म करने जा रहे हो, यानी उसको अबॉर्ट करने जा रहे हो, वहां पर क्या कहते हो, टर्मिनेट करना, अबॉर्शन, ठीक है। द एक्ट ऑफ एंडिंग समथिंग और द एंड ऑफ समथिंग, दैट इज नोन एज टर्मिनेशन। ये भी गलत हो गया। तो हमारा इंसेप्शन का क्या आ जाएगा, बिगिनिंग, कमेंसमेंट और स्टार्टिंग और इमर्जिंग ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है बेटे इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इसे जान लेंगे। जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हो तो उसके ऊपर आता है बेटे इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, इनक्रेडिबल। इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, दैट इज नॉन एज इनक्रेडिबल। लेकिन जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हो, वहां इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है अतुल्य भारत। वहां अतुल्य फिगरेटिवली बोला गया है। ऐसा क्यों था, प्रोफेसर मैक्स मुलर साहब ने एक बार कहा था, हिंदुस्तान धरती के ऊपर इकलौती ऐसी जगह है जहां आप पूरी दुनिया का नजारा ले सकते हो। इस छोटे से देश को आप विश्व कुटुंबकम की संज्ञा भी दे सकते हो कि इसके अंदर पूरा का पूरा विश्व एक कुटुंब के रूप में बसता है। विश्वास नहीं होता। ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देख लीजिए, हमारे कल्चर को देख लीजिए, हमारे रिलीजन्स को देख लीजिए, और हमारी फ्लोरा एंड फ्योना आदि कुछ भी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड की वैरायटी हमारे पास मिलती है। इसीलिए बोला गया था इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत। ये अपने आप में यूनिक है, अविश्वसनीय है। तो इनक्रेडिबल क्या बन गया बेटा,
अविश्वसनीय। बिलीवेबल होता है विश्वसनीय, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, यानी क्रेडिबल बन गया, ये तो गलत हो गया। अनरिमार्केबल, रिमार्केबल कौन सा होता है? रिमार्केबल तो वो होता है बेटे जो नोटिसेबल होता है। अनरिमार्केबल में क्या आ जाएगा? जो ऑर्डिनरी है, नॉट स्पेशल है। रिमार्केबल इन एनी वे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनरिमार्केबल। दूसरा आया बेटा, ये तो गलत हो जाएगा। अनबिलीवेबल, इसका सिनोनिम हो सकता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी क्या था? साधारण, यानी अनरिमार्केबल। अब यहां पर देख लेंगे, ये कट जाएगा हमारा। अब दूसरी बात आती है, इस क्रेडिबल से एक शब्द और बनता है बेटे, क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है कान का कच्चा। कान का कच्चा का मतलब होता है आशु विश्वासी। आशु विश्वासी का मतलब होता है बेटे जो फौरन कहीं सुनी पर यकीन कर लेता है। उसके लिए आप क्या यूज करते हैं? कई बार गलीबल। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इनक्रेडिबल का अनबिलीवेबल बन गया, और क्रेडुलस आ जाता तो उसका क्या बन जाता? इनक्रेडुलस बन जाता। क्रेडुलस कान का कच्चा, इनक्रेडुलस जो कहीं सुनी पे यकीन ना करे। नेक्स्ट है बेटे, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अक्सर उठाया जाता है, इंडिजिनस। इंडिजिनस ये क्या होता है? जो नेटिव होता है, ठीक है, कहीं के निवासी के बारे में बात करता है। बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर प्लेस रादर देन कमिंग इट टू इट फ्रॉम समवेयर एल्स। किसी और जगह से नहीं आए बल्कि वहीं से बिलोंग करते हो, उसको क्या बोलते हैं? इंडिजिनस बोलते हैं। इंडिजिनस का मतलब क्या है? जो वहां का नेटिव है, जो विदेश से नहीं आया हुआ है, वहीं से बिलोंग करता है। अबोरिजिन्स होते हैं आपके मूल निवासी, जैसे भारत के अबोरिजिन्स किसको बोल दिया जाता है? कई बार द्रविड़ लोगों को, तो वहीं से निकला है इंडिजिनस। अब इसे समझ लेंगे। पहला है बेटे फॉरेन। फॉरेन किसके लिए आता है? विदेश के लिए आता है, ठीक है। जो डोमेस्टिक नहीं है, जो होम से बिलोंग नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन कहते हैं। ऐसे ही आपकी क्या होती है? डोमेस्टिक सर्विस होती है आपकी फ्लाइट्स की, ठीक है, और एक आपकी कौन सी होती है? इंटरनेशनल होती है। तो डोमेस्टिक का मतलब है जो ऑपोजिट है किसका? फॉरेन का, वहां यूज करते हैं। ये गलत हो जाएगा। अगला है बेटा एग्जॉटिक। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? ये भी जान लेंगे आप। फ्रॉम और इन अनदर कंट्री, especially a tropical one, something exciting and unusual because it is connected with foreign countries। विदेशी चीजें कई बार आपको लुभाती हैं, वो काफी एक्साइटिंग लगती हैं, अनयूजुअल प्रतीत होती हैं, तो उनके लिए भी क्या यूज करते हैं? एग्जॉटिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी अनदर कंट्री से बिलोंग करता है, फॉरेन का सिनोनिम हो सकता है। नेटिव। नेटिव का मतलब क्या है? जो वहां के निवास के लिए यूज करता है। जैसे आप लोग क्या बोलते हो? हिंदी बोलते हो, तो आप क्या हैं? इंडिया के नेटिव स्पीकर्स हैं, हिंदी भाषा भाषी हैं। नेटिव का मतलब क्या हुआ फिर? कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू वर बोर्न एंड लिव्ड फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए प्रयोग करते हैं नेटिव का, तो ये तो गलत हो जाएगा। और यू कैन सिंपली से कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू हैव ऑलवेज लिव्ड एंड हैव लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज नेटिव। तो ये हमारा इसका क्या हो सकता है? पर्याय बन सकता है, सिनोनिम बन सकता है। इंपोर्टेड। एक होता है बेटे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या था? निर्यात करना। और एक होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है? आयात करना। जब एक व्यक्ति बाहर से आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। और हमारा व्यक्ति बाहर जाकर बस जाता है, उसे कहते हैं एमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है अप्रवासी, एमिग्रेंट होता है उत्प्रवासी। तो इंपोर्टेड कौन है? जो बाहर से चीजें आई हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इंपोर्टेड का। और जो यहां से बाहर भेजी गई हैं उसके लिए क्या यूज करते हैं? वे एक्सपोर्टेड थिंग्स हैं। ये भी गलत हो जाएगा। तो इंडिजिनस का मतलब क्या था बेटा? नेटिव। नेक्स्ट है इंड्यूस, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द आ गए हैं जो इंटरमीडिएट लेवल से थोड़े से ऊपर के हैं, ठीक है। तो इनको केवल और केवल एक सीमा में बांध के मत चलना। इंड्यूस का मतलब क्या होता है बेटे? टू परसुएड और इन्फ्लुएंस समबडी टू डू समथिंग। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंड्यूस का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी को क्या करना? टू कॉज समथिंग टू हैपन, ठीक है, किसी को कन्विंस करना, किसी काम को करने के लिए, वहां पर आप क्या लगाते हो? इंड्यूस लगाते हो। पहला आया बेटे डेटर। डेटर का प्रयोग कहां किया जाता है? जब आप किसी चीज को क्या करते हो?
टू मेक समबडी डिसाइड नॉट टू डू और कंटिन्यू डूइंग समथिंग, जब आप उसको चाहते हो वो ना किया जाए, स्पेशली बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज एंड अनप्लेजेंट रिजल्ट्स ऑफ दियर एक्शंस, वहां पर जब आप रोकना चाहते हो वहां पर किसका प्रयोग करते हो, डेटर का प्रयोग करते हो। तो डेटर तो गलत हो जाएगा हमारा। इंड्यूस, डिस्करेज, डिस्करेज गलत हो जाएगा। डिस्करेज में तो डीमोटिवेट करते हैं, डीमोरलाइज करते हैं, किसी को निरुत्साहित करते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो नुकसान हो जाएगा। तो वहां पर क्या बोला जाता है, डिस्करेज बोला जाता है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डिसहर्टन करने वाली सेंस में टू ट्राई टू प्रिवेंट समथिंग और टू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्पेशली by making it difficult to do or by showing that you do not approve of it, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, discourage का प्रयोग करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। induce, cause somebody, cause something to happen, हो सकता है। प्रिवेंट, प्रिवेंट क्या होता है बेटे, रोकना होता है। आप कई बार क्या कहते हो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज अच्छा। तो प्रिवेंट का मतलब क्या था, रोकना। जैसे कई बार बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर क्या लिखा होता है, प्रिवेंट फायर, यानी आग रोकिए, तो रोकने वाली सेंस में आ जाएगा। टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज प्रिवेंट, इससे बनता है। कई बार आपसे कहा जाता है प्रिवेंटिव मेजर्स लिया करो, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा इंड्यूस में, कॉज। नेक्स्ट कहता है इनफ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, बेटे फ्रीक्वेंट क्या होता है, जो चीज अक्सर होती रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंट कहते हैं। इनफ्रीक्वेंट का मतलब क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफन, उसके लिए यानी रेयर, यानी जो मुश्किल से कभी कभार होती है, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनफ्रीक्वेंट का प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या आया पहला, कॉमन, कॉमन तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, कॉमन का उल्टा अनकॉमन होता है, कॉमन का उल्टा रेयर होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये इनफ्रीक्वेंट आया, अगर फ्रीक्वेंट होता तो हम कॉमन लगा देते, इनफ्रीक्वेंट आया तो कॉमन गलत हो जाएगा। फिर कहता है फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। रेयर, रेयर हो सकता है, किसकी बात कर रहा है, दुर्लभ की बात कर रहा है, जो मुश्किल से कभी कभार होता है। नॉट डन, सीन, हैपनिंग एटसेट्रा वेरी ऑफन, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रेयर का प्रयोग करते हैं बेटा। एग्जिस्टिंग ओनली इन स्मॉल नंबर्स देयरफॉर वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग, उसके लिए भी रेयर का प्रयोग किया जाता है। कई बार कहते हो ये तो रेयर स्टोन है, ये तो प्रीशियस है, वहां पर भी रेयर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो सकता है। यूजुअल, अक्सर होने वाला। अनयूजुअल, जो कभी कभार होता है, तो यूजुअल किसके लिए आया, नॉर्मल के लिए आया। दैट हैपन्स और इज डन मोस्ट ऑफ द टाइम और इन मोस्ट केसेस, वहां पर क्या कहते हैं, यूजुअल, ये गलत हो जाएगा। इनफ्रीक्वेंट, रेयर। नेक्स्ट है बेटे इंजीनियस, इसे भी जान लेंगे बेटा। एक होता है जीनियस, इंजीनियस का मतलब क्या है, वेरी सुटेबल फॉर पर्टिकुलर पर्पस रिजल्टिंग फ्रॉम क्लेवर न्यू आइडियाज, उसके लिए क्या यूज करते हैं, इंजीनियस का प्रयोग करते हैं। या फिर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लेवर न्यू आइडियाज एंड गुड एट इन्वेंटिंग थिंग्स, उसको भी क्या कहते हैं, इंजीनियस। तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। तो बेटा यहां पर क्या आया आपका, अनइमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव बोल सकते थे, इसका प्रिया है, लेकिन अनइमेजिनेटिव क्या हो जाएगा, ये तो वो व्यक्ति हो गया जो पूरी तरह से डल है, ठीक है, जिसके अंदर वन हु लैक्स इमेजिनेशन और वन हु लैक्स ओरिजिनल और न्यू आइडियाज, उसके लिए क्या बोलते हैं, अनइमेजिनेटिव, ये तो गलत हो जाएगा। क्लमजी, क्लमजी किसके लिए आता है, भद्दे के लिए आता है। किस तरीके का भद्दा, जो फूहड़ है, ठीक है, उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मूविंग और डूइंग थिंग्स इन ए वेरी ऑकवर्ड वे, जो बड़े भद्दे तरीके से किसी काम को करते हैं, चाहे उसमें पशु आए चाहे उसमें इंसान आए, उसको क्या कहते हैं, क्लमजी बोलते हैं। डन विदाउट स्किल, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लमजी, वहां यूज किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। क्लेवर, इंजीनियस के अंदर हम क्लेवर का प्रयोग कर सकते हैं। क्लेवर का मीनिंग यहाँ पर केवल चालाक नहीं होता, क्लेवर का मतलब एक तरीके से स्मार्टनेस को भी दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है। क्विक एट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्लेवर, यानी इंटेलिजेंट, ये हो सकता है हमारा। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड किसके लिए आया था,
अभी अभी क्लमजी की बात की थी, ऑकवर्ड वे में करना, भद्दे तरीके से करना। कोई चीज हमें डिफिकल्ट प्रतीत होती है या एम्बेरेसिंग होती है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑकवर्ड का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, दैट इज नोन एज ऑकवर्ड। दूसरा, डिफिकल्ट की बात करते हैं, अ थिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं? ऑकवर्ड है। तीसरा एक और होता है इनकन्वीनियंट, उसके लिए भी ऑकवर्ड का प्रयोग करते हैं। अब ये एक शब्द को कैसे यूज किया जाएगा, वहां जाने के बाद उसका अर्थ निश्चित और निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए ऑकवर्ड यहां पर केवल और केवल हम क्लमजी की सेंस में लेकर चलेंगे। तो ये भी गलत हो गया। यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? आपका क्लेवर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका इनहैबिट। अगर केवल हैबिट को देखते हैं तो हैबिट का मतलब क्या होता है बेटे? आदत जो होता है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैबिट का प्रयोग करते हैं। इन हैबिट का मतलब क्या होता है बेटा? टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर जगह पे रहना, उसको हम क्या कहते हैं? इनहैबिट। कई बार आप कहते हो ये तो फला जगह के इनहैबिटेट्स हैं, इनहैबिटेंट्स हैं। इनहैबिटेंट्स तो वो निवासी हो जाएगा, और इनहैबिटेट क्या हो जाएगा? निवास के लिए यूज किया जाएगा। तो इनहैबिट क्या है बेटे? टू लिव, टू रिजाइड, टू ड्वेल एट अ प्लेस। वैकेट, वैकेट का मतलब तो खाली करना होता है, इसी से बनता है वैकेंसी। टू लीव अ बिल्डिंग, सीट एटसेट्रा, स्पेशली बिकॉज somebody else can you especially because somebody else wants to use it, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? वैकेट का प्रयोग करते हैं। जब आप किसी जॉब को, किसी पोजीशन को छोड़ देते हो, अथॉरिटी को छोड़ देते हो, तो वहां पर भी वैकेट का प्रयोग किया जाता है। ये तो गलत हो जाएगा। डिपार्ट बेटे, एक होता है अराइव, अराइव यानी आगमन करना। जैसे आपके एयरपोर्ट पे होता है अराइवल और डिपार्चर। डिपार्चर किससे बना? डिपार्ट से, प्रस्थान करना। अराइवल किससे बना? अराइव से। तो अराइव क्या बन गया? वो तो आगमन करना। डिपार्ट क्या बन गया? प्रस्थान करना। टू लीव अ प्लेस, स्पेशली टू स्टार्ट अ ट्रिप, दैट इज नोन एज डिपार्ट। और इससे क्या बना? डिपार्चर, आगमन और प्रस्थान। शादी ब्याह के कार्ड्स होते हैं आपके, उनके ऊपर भी छपा होता है अराइवल ऑफ बारात, डिपार्चर ऑफ बारात। तो ये डिपार्ट तो गलत हो जाएगा। अगला आया बेटे लिव, रहना हो सकता है, और ये लीव, लीव है अबेंडन, फॉरसेक, छोड़ना, क्विट कर देना किसी चीज को। टू गो अवे फ्रॉम अ पर्सन और अ प्लेस, दैट इज ऑल्सो लीव। और क्विट करने वाली सेंस आती है, वहां पर भी लीव बोलते हैं। टू स्टॉप लिविंग एट ए प्लेस, उसको भी लीव बोलते हैं। तो वहां क्या आ जाएगा? छोड़ने के लिए ये। अब इनहैबिट का मीनिंग क्या बन जाएगा आपका? लिव, रिजाइड, ड्वेल, अबाइड, ये बन जाएंगे। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के वर्ड्स के साथ, वोकेबलरी के साथ, या फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जिस तरीके से आपका प्रेम मिल रहा है उसके लिए मैं आभारी हूं आपका। इसी तरीके से मुझे प्रमोट करते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से कैंडिडली आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जाएं। तो इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।